आज का जो लेसन है ऑथर ने बताया है वो बहुत ही कमाल का है। लाइफ में ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपके ये काम आने वाले हैं। तो मेरे तो एकदम बहुत सारी चीज़ों को इसने बचाया है। इसमें एक गाना है इंग्लिश का, उसमें कहता है ओ सिंपल थिंग where have you gone, I'm getting old and I need something to rely on, so tell me when you're gonna let me in, I'm getting tired, I need somewhere to begin। तो ये है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। सरलता की क्या ताकत है, आज हम जानेंगे इस चैप्टर से। कंप्यूटर साइंटिस्ट एड्गर डिजिक्स्ट्रा वंस रॉड, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं एड्गर करके, उन्होंने लिखा है कि सिंप्लिसिटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ ट्रुथ। जो सरलता है वो क्या है, स्टाम्प है, हॉलमार्क है सच्चाई का। वी शुड नो बेटर, और हमें इसको समझना चाहिए। बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है कंटिन्यूज टू हैव अ मॉर्बिड अट्रैक्शन। बट पता नहीं ये उल्टा है। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो जटिलता होती है, या जो बहुत ही गोल गोल करके चीज़ें लोग बताते हैं, उसमें एक ज़बरदस्त आकर्षण होता है। पता नहीं लोग उसी की तरफ क्यों भागते हैं। When you give an academic audience a lecture that is crystal clear from alpha to omega, your audience feels cheated। अगर आप किसी एकेडमिक ऑडियंस को एंटरटेन करें या एक लेक्चर दें और जो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल हो, तो क्या होगा, ऑडियंस को या और जो बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या फील करें, या तो बोर फील करेंगे या चीटेड फील करेंगे, क्योंकि आपने उनको कुछ तड़का मार के नहीं बताया। तो द सो ट्रूथ इज़ दैट कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स ट्रूथ। इससे पता चलता है कि जो बिल्कुल थोड़ा सा कड़वा सच है कि कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स बेटर। अगर सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी को सेल करना बहुत ज़्यादा आसान है आज के वर्ल्ड में। द सो ट्रूथ इज़ दैट कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स बेटर। ऑफ कोर्स इट डज, बिल्कुल ये सच है। वी सी दैट एवरीवेयर, और ये हम हर जगह देखते हैं। अब ऑथर एग्जाम्पल देते हैं। द US कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 7,591 वर्ड्स। जो US का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7,591 शब्दों का है। कंपेयर दैट टू द एवरेज मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम एक मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें विच इज़ ओवर 15,000 वर्ड्स, 15,000 वर्ड्स, जो 15,000 शब्दों का है। और अगर बात करें एप्पल के iCloud सर्विस एग्रीमेंट का, जो 7,314 शब्दों का है, और US टैक्स की बात करें जो 11 मिलियन वर्ड्स का है, लगभग 1.1 मिलियन वर्ड्स, अराउंड 1 करोड़। समटाइम्स लेंथ इज़ नेसेसरी, बट कभी कभार जो लेंथ है चीज़ों में वो ज़रूरी भी होती है। अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि व्हेन द अलाइज मीट टू डिस्कस व्हाट टू डू विद द जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब अलाइज फोर्सेस ने मिलकर ये तय किया कि यार जर्मनी का करना क्या है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा वी आर डीलिंग विद द फेट ऑफ 80 मिलियन पीपल, कि हम 80 करोड़ लोगों 80 मिलियन मीन 8 करोड़ लोगों का भाग्य के साथ डील कर रहे हैं। एंड दैट रिक्वायर्स मोर देन 80 मिनट्स टू कंसीडर। तो इस चीज़ के लिए हमें एटलीस्ट 80 मिनट से तो ज़्यादा ही लगने वाले हैं। बट इन मोस्ट सिचुएशन अ हैंडफुल ऑफ सिंपल वेरिएबल ड्राइव द मेजॉरिटी ऑफ आउटकम्स। बट बहुत सारी सिचुएशंस में लाइफ की हमें बहुत ही सिंपल चीज़ें काम कर जाती हैं। किसके लिए? मेजॉरिटी ऑफ आउटकम से। और सिंपल चीज़ों से बहुत सारे रिजल्ट को हम पा लेते हैं। इफ़ यू हैव कवर्ड द फ्यू थिंग्स दैट मैटर, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे देन यू आर ऑल सेट, तो आपका काम बन जाएगा। A lot of what gets added after that is unnecessary. Filter what is either intellectually seductive, wastes your time, or is designed to confuse or impress you। तो अगर सिंपल चीज़ों के अलावा भी अगर आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रहे हो जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं, जो बिल्कुल फालतू की हैं, तो या तो वो इंटेलेक्चुअली सेडक्टिव होंगी। इंटेलेक्चुअली मीन्स आपके दिमाग को मज़ा आ रहा होगा उसमें, वो आपका टाइम बर्बाद करने वाली, एंड डिज़ाइन टू कंफ्यूज और इम्प्रेस यू।
तो या तो आपको कंफ्यूज करेंगी या आपको इम्प्रेस करेंगी। नेचर हैज़ फिगर्ड दिस आउट। तो इसमें नेचर सबसे बेहतरीन है। नेचर ने फिगर आउट किया है कैसे सिंपल चीज़ों को सस्टेन करना है और फालतू की चीज़ों को हटाते जाना है। अब इसको एक सैमुअल विलिस्टन करके एक 19वीं सेंचुरी के पैलेंटोलॉजिस्ट हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं जीवाश्म की चीज़ों पे जो साइंटिस्ट काम करते हैं। हु फर्स्ट नोटिस अ हिस्टोरिक ट्रेंड, उन्होंने पहली बार इतिहास में एक ट्रेंड देखा। और वो क्या था? इन द रिडक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो एनिमल्स के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो धीमे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हुए हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स ऑफन हैड मैनी डुप्लीकेट बॉडी पार्ट्स। जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनके पास बहुत सारे डुप्लीकेट बॉडी पार्ट्स थे। जैसे हमारे पास 2 किडनी हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आईज हैं। तो ये क्या है? डुप्लीकेट हैं। बट और भी चीज़ें डुप्लीकेट थी, जैसे टेल बोन हो गई या टेल्स हो गई या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट थी। देन एवोल्यूशन रिड्यूस द नंबर बट इंक्रीज देयर यूजफुलनेस। तो एवोल्यूशन ने क्या किया, जब धीमे धीमे विकास हुआ पूरी प्लैनेट का, तो उनमें एनिमल्स में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पार्ट थे वो रिड्यूस होते चले गए और जो बाकी पार्ट थे उनमें जो इफेक्टिवनेस थी या उनकी जो कार्यकुशलता थी या यूजफुलनेस थी वो बढ़ती चली गई। द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हैज़ बीन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड टू अडेप्ट दोज विच रिमेन मोर क्लोजली विद देयर स्पेशल यूजेस। तो क्या हुआ, वही सेम चीज़ है कि नंबर ऑफ पार्ट्स जो रिड्यूस होते गए और उन चीज़ों पे एवोल्यूशन ने या नेचर ने फोकस किया जो ज़्यादा यूज़फुल है और जिनको ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके, आइदर बाई इंक्रीज इन साइज। अब नेचर ने ऐसा कैसे किया, या तो पहले तो बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो हटा दी, अब जो बचे हैं उनमें क्या किया, या तो उनका साइज बढ़ा दिया या उसमें मॉडिफिकेशन किया शेप का, या उनका स्ट्रक्चर ही बदल दिया। विलिंगस्टन रॉट इन 1914, ऐसा विलिंगस्टन ने 1914 में ये लिखा। एनिमल्स विद हंड्रेड्स ऑफ टीथ ऑफन evolved to have a handful of specialized incisors, canines and molars। तो अब जिन एनिमल्स के पास में बहुत सारे 100 से ज़्यादा दांत थे, उनमें उनको हटा के स्पेशलाइज इंसीजर्स, जो दांत का एक टाइप का टाइप्स है, कैनाइन्स एंड मोलर्स, उनको स्पेशलाइज कर दिया। मतलब उनकी जो इफेक्टिवनेस थी, उनकी एक्सपर्टाइज थी वो बढ़ा दी। डजन्स ऑफ जॉ बोन्स, तो बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारे जॉ बोन्स, मतलब जो जबड़े होते थे वो बहुत सारे होते थे। तो उसको क्या करा नेचर ने, उसको सिर्फ 2 कर दिया। स्कल्स ऑफन मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी बोन्स इवॉल्व इनटू टिपिकली फ्यूअर देन 30। जो स्कल्स में, जो हमारी खोपड़ी है, उसमें 100 से ज़्यादा टाइनी बोन्स हुआ करती थी, बट अब उसको, उसकी जो संख्या है, उसका जो नंबर है वो 30 से कम हो गया है। एवोल्यूशन फिगर्ड आउट इट्स वर्जन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो एवोल्यूशन ने क्या किया, अपना सिंप्लीफाई वर्जन पेश किया। इट, इफ़ यू कैन इमेजिन एवोल्यूशन टॉकिंग, अगर आप इमेजिन करो कि एवोल्यूशन हमसे बात कर रहा है, वो क्या कहेगा, गेट ऑल दैट यूजलेस क्रैप आउट ऑफ द वे, कि फालतू की चीज़ें हटा दो, जस्ट गिव मी द फ्यू थिंग्स आई नीड एंड मेक देम इफेक्टिव। सिर्फ मुझे कुछ अच्छी चीज़ें दो और मैं उनको इफेक्टिव बना दूँ। अगर हम अपने घर की ही बात करें, अगर हम अपने घर में ही देखें तो कितना कबाड़ा हमारे घर में जमा रहता है और जो काम की चीज़ें होती हैं वो छुपी रहती हैं। बट हम सिर्फ या तो दिवाली या कुछ फेस्टिवल्स पे ही अपने घर की सफाई करते हैं और जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको स्टोर करते रहते हैं। सेम अपने माइंड में करते हैं, सेम अपनी बॉडी के साथ में करते हैं, सेम अपनी फ्रेंड सर्कल में करते हैं। जो फालतू के लोग हैं उनसे हम अटैच रहते हैं और जो वैल्यू एडिशन करते हैं उनको तो छुपा ही देते। तो हम अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं। अ ट्रिक टू लर्निंग अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इज रियलाइजिंग हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स आर कजिन्स ऑफ समथिंग सिंपल। अगर आपको बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझना हो तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कि सिंप्लिसिटी के अराउंड कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। मतलब उस टॉपिक में कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स फालतू की चीज़ें हैं जो ऑथर ने या जिस भी बंदे ने लिखा हो वो सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑन किया हो, जबकि जो उसका
मतलब जो मेन पॉइंट है वो कुछ ही एक दो होंगे। द जॉन रीड रॉट इन हिज बुक सक्सीडिंग। जॉन रीड ऑथर है, उन्होंने एक बुक सक्सीडिंग करके बुक है, उसमें लिखा है व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टू स्टडी अ फील्ड, जब आप किसी एक फील्ड को पढ़ना पसंद करते हो तो इट सीम्स लाइक यू हैव टू मेमोराइज अ जिलियन थिंग्स। तो ऐसा हमको लगता है कि आपको बहुत सारी जिलियंस थिंग आपको रटने पड़ेंगे। यू डोंट, बट ऐसा आप करते थोड़ी ना हो। वट यू नीड इज़ टू आइडेंटिफाई द कोर प्रिंसिपल्स। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोर प्रिंसिपल, उसका बिल्कुल हार्ट या उसका सेंटर में जाना पड़ता है और उन चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। जनरली 3 to 12 ऑफ देम। तो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 12 तक होंगी। दैट गवर्न द फील्ड, जो आपके पूरी फील्ड को, जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसको गवर्न करती हैं, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं। द मिलियन थिंग्स यू थॉट यू हैव टू मेमोराइज आर सिंपली वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल। तो आप बहुत सारी जो मिलियंस ऑफ थिंग्स आप रट्टा मारते हो या उनको मेमोराइज करते हो, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, जो कोर प्रिंसिपल है उस फील्ड का, उससे ही मिलते जुलते कॉम्बिनेशंस हैं, उनको आप याद करने की कोशिश करते हो। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं रटना चाहते हो तो सबसे पहले आप फोकस करो उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, उस बुक का कोर प्रिंसिपल क्या है। अगर आप कोई बुक भी खरीदते हो, जैसे बहुत सारी आजकल सेल्फ बुक, मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, तो आपको फालतू की चीज़ें हटाने के लिए उसका कोर प्रिंसिपल पे ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज़ सो वाइटल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऑथर कहते हैं इन फिनाइंस में क्या होता है, स्पेंडिंग लेस देन यू मेक, saving the difference, and being patient is perhaps 90% of what you need to know to do well। कहते हैं कि आप फिनाइंस को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप खर्च कम करो, सेव ज़्यादा करो, इससे डिफरेंस आ जाएगा। बीइंग पेशेंट मीन्स आप थोड़ा सा धैर्य रखो, 90% आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट हमें कॉलेज में क्या उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हाउ टू प्राइस डेरिवेट्स, मतलब प्राइस कैसे डेरिवेट होगा, कैलकुलेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, और हमें इस टाइप के बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म को बताया जाता है, डेरिवेटिव्स और प्रेजेंट वैल्यू निकालो और पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करो। और सेम इन हेल्थ, हमें अपने हेल्थ में क्या बताया जाता है कि अगर हम सिंप्लिसिटी को फॉलो करें तो सिंपल हमें क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए 8 घंटे सोना चाहिए, मूव अ लॉट, थोड़ा सा घूमना भी चाहिए, ईट रियल फूड, जो रियल फूड है जो हमारे बॉडी के लिए बना है वो खाना चाहिए, बट नॉट टू मच, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बट व्हाट्स पॉपुलर, बट एक्चुअली पॉपुलर है क्या, चलता क्या है हेल्थ के लिए कि भाई सप्लीमेंट्स कैसे लो, कोई हैक्स बता दे, ये पिल्स, वो विटामिन्स, ये मिनरल्स। तो ये सारी नौटंकियाँ चलती रहती हैं हमारे चारों तरफ। कौन कौन से फेस वॉश लगाने हैं आपको अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, कौन कौन सी सर्जरी करानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी में, सिंप्लिसिटी बिल्कुल सिंपल है, 8 घंटे सो जाओ, वॉक करो, खुश रहो, खाना कम खाओ, रियल फूड खाओ। बट ये लोगों को पसंद नहीं आएंगी। मार्क ट्वेन सेड किड्स प्रोवाइड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मार्क ट्वेन एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के साथ में शेयर करी है। फॉर दे टेल ऑल दे नो एंड देन दे स्टॉप। वो क्या, बच्चे क्या करते हैं कि जितना उन्हें पता है वो उतना बता देते हैं, इसके बाद में वो चुप हो जाते हैं। एडल्ट टेंड टू लूज दिस स्किल। बट जब बच्चा बड़ा होता है या जो एडल्ट होते हैं उन लोगों ने ये स्किल खो दी है, और दे लर्न अ न्यू स्किल, और या तो उन्होंने एक नई स्किल ही सीख ली है। वो क्या नहीं, हाउ टू डेजल विद नॉनसेंस, कि नॉनसेंस चीज़ों को कैसे पकड़ें, फालतू की चीज़ों को हम कैसे बताएं। जबकि छोटे बच्चे बिल्कुल सटीक बात करते हैं कि हाँ ये है तो है, अदरवाइज फालतू की बातें नहीं। स्टीफन किंग एक्सप्लेन इन हिज बुक ऑन राइटिंग, और ये चीज़ स्टीफन किंग ने अपनी बुक राइटिंग में ये बताया, दिस इज़ ए शॉर्ट बुक बिकॉज मोस्ट बुक्स अबाउट राइटिंग आर फिल्ड विद बुलशिट्स। तो उनकी जो बुक जो है राइटिंग करके, उन्होंने बोला है कि ये एक शॉर्ट बुक है, और मोस्टली जो बुक्स होती हैं वो बिल्कुल फालतू में बुलशिट होती है, मतलब उनमें फालतू का कचरा या शब्दों का कचरा भरा रहता है। ऐसे ही पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, उनके भी वर्ड्स बिल्कुल मतलब सिर्फ मेमोरी को फिल करने वाले होते हैं, उनका जो मेन पॉइंट होता है वो थोड़ा सा होता है। आई फिगर्ड द शॉर्टर द बुक द लेस बुलशिट। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैंने जानी कि जितनी
बुक छोटी होगी उतना ही उसमें बुलशिट या जो कचरा होगा वो बिल्कुल ही कम होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए सिंपल कचरा बाहर फेंको और उसका कोर प्रिंसिपल जो है वो पकड़ो और उसको फॉलो करो, देन लाइफ विल बी ऑसम।